Good morning students, welcome back. Currently we are doing chemical properties of metals and non-metals. In the previous lecture we have studied the reaction of metals and non-metals with oxygen and water. तो इसके अंदर हमने पढ़ा था कि किस तरीके से जो रिएक्टिविटी है वो डिफरेंट होती है हर मेटल की. ठीक है. सी नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर बट मेटल्स रिएक्ट. हाउ विग्रोसली दे रिएक्ट डिपेंड्स अपॉन देयर केमिकल रिएक्टिविटी. In today's lecture, we'll study about the reaction of metals and non-metals with acids and bases. So we will see कि what happens when metals and non-metals react with acids or base. Start करते हैं non-metals से. So we'll see the reaction of non-metals with dilute acids. Dilute का meaning क्या है यहाँ पर कि जो water की concentration है वो ज़्यादा होगी as compared to the concentration of acid itself. For this we'll take sulfur non-metal. सल्फ़र को हम एक टेस्ट ट्यूब में डालेंगे एंड उसके अंदर हम ड्रॉपर की हेल्प से एसिड डालेंगे. वी विल टेक डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. देन हम देखते हैं कि कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा. जब हमने सल्फ़र के अंदर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला देन देयर वाज नो चेंज. ओके, अब हम क्या करेंगे कि इस सॉल्यूशन को हीट करके देखते हैं. ठीक है. जब हम हीट करेंगे इसको तब भी इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. इससे हमें क्या पता चलता है कि जो नॉन मेटल्स हैं दे डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स. ठीक है. बट सम ऑफ द नॉन मेटल्स रिएक्ट विद हॉट एंड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड निट्रिक एसिड. कंसनट्रेटेड का क्या मीनिंग रहेगा कि उनके अंदर एसिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वाटर. ठीक है. बट इन रिएक्शंस को हम हायर क्लासेस के अंदर स्टडी करते हैं. सो आपने यही ध्यान रखना है कि जो नॉन मेटल्स हैं दे जनरली डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स. सो अब हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स. देखिए क्या होता है मेटल्स के केस में कि most of the metals react with dilute acids to form salt and hydrogen gas. जो salt form करता है वो कौन सा होता है? metal salt, because metal reacts with acid to form metal salt and hydrogen gas is liberated in the process. जो less reactive metals हैं जैसे कि copper, silver and gold ये react नहीं करते हैं dilute acids के साथ. ओके स्टूडेंट्स. और जो इंटेंसिटी हो गई कि किस इंटेंसिटी से हाउ विग्रोसली आर दीज मेटल्स रिएक्टिंग विद एसिड्स, ये अगेन किस पर डिपेंड करेगा? केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल. तो कुछ मेटल्स जो होते हैं दे रिएक्ट वेरी वायलेंटली. सम मेटल्स रिएक्ट रैपिडली, दैट मीन्स दे रिएक्ट वेरी क्विकली विद द dilute एसिड्स एंड सम ऑफ देम रिएक्ट ऑन हीटिंग. सम ऑफ द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट एट all with the dilute acids. तो हम एक रिएक्शन देखते हैं जिंक मेटल एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की. फॉर दिस विल टेक 5 ml of dilute sulfuric acid in a test tube and then we will add zinc metal to the test tube. So after some time what we'll do is we'll take a lighted matchstick near the mouth of the टेस्ट ट्यूब. हम एक जली हुई माचिस टेस्ट ट्यूब की ओपनिंग तक लेके जाएंगे. ठीक है. जहाँ से टेस्ट ट्यूब ओपन है. सो व्हाट डू वी सी कि जो गैस प्रोड्यूस हुई है इस रिएक्शन के ड्यूरेशन में दैट बर्न्स विद द पॉप साउंड. ठीक है. वो किस वजह से होता है? बिकॉज जो गैस प्रोड्यूस्ड है वो कौन सी है? H2 हाइड्रोजन गैस. ये हाइड्रोजन गैस की पहचान होती है दैट इट बर्न्स विद द पॉप साउंड. So what is the reaction? Zn for zinc plus H2SO4. H2SO4 is sulfuric acid. ठीक है. हमने कौन सा एसिड लेना है? सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. Zn plus H2SO4 gives out ZnSO4 plus H2. ZnSO4 क्या है? जिंक सल्फेट. एंड अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड की जगह
डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते दैट इज HCl, तब क्या रिएक्शन होती? Zn प्लस HCl gives out ZnCl2 प्लस H2. ZnCl2 क्या है? जिंक क्लोराइड. एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम मैग्नीशियम मेटल का. सो व्हेन मैग्नीशियम मेटल reacts with dilute hydrochloric acid, magnesium chloride is formed with the liberation of hydrogen gas. क्या इक्वेशन रहेगी इसकी? Mg for magnesium plus HCl. HCl is for hydrochloric acid, gives out MgCl2 plus H2. And the metals like copper, silver, gold, they do not react with dilute acids. And इसीलिए अगर हम इन मेटल्स को किसी डाइल्यूट एसिड के अंदर ऐड करते हैं देन नथिंग विल हैपन एंड नो हाइड्रोजन गैस विल बी प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस. सो हमने देखा कि मेटल जब किसी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है देन इट फॉर्म्स मेटल सॉल्ट and hydrogen gas is also liberated in the process. And if we have to check the gas released is hydrogen gas, तो हम क्या करेंगे? एक लाइटेड मैच स्टिक को टेस्ट ट्यूब की ओपनिंग के पास लेके जाएंगे, दैट मीन्स टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास लेके जाएंगे, एंड इफ दैट गैस प्रोड्यूसेस अ पॉप साउंड देन द गैस इज hydrogen gas. This reaction of metals with acid also have a practical application. And what is that? आपने 7th क्लास में एसिड्स के बारे में पढ़ा हुआ है जिसमें हमने कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स भी पढ़े थे. जो कौन से होते हैं? एग्जाम्पल क्या है इसके? एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड एक्सेट्रा. Some of the food items have these एसिड्स इन दैम. एग्जाम्पल कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है. जो सिट्रस फ्रूट्स हैं दे हैव सिट्रिक एसिड, लेमन ऑल्सो हैव सिट्रिक एसिड. सो देर इज़ अ रीज़न कि हम इन फूड आइटम्स को जैसे कि पिकल्स, चटनी, कर्ड, सिट्रस फ्रूट जूसेस, हम इनको किसी भी मेटल कंटेनर में नहीं रखते. वो क्यों है? बिकॉज अभी अभी हमने पढ़ा कि जो मेटल हैं दे रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सोल्ट एंड हाइड्रोजन. सिंस दीज फूड स्टफ्स हैज एसिड इन दैम एंड अगर हम इनको मेटल कंटेनर्स के अंदर रखेंगे देन बोथ ऑफ देम विल रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म टॉक्सिक मेटल सॉल्ट्स, जो क्या हो सकते हैं? पॉइजनस हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी हेल्थ भी खराब हो सकती है. इसीलिए हम इनको कभी भी आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर कंटेनर्स या फिर किसी भी दूसरे मेटल कंटेनर्स में हम इनको स्टोर नहीं करते हैं. नेक्स्ट वी विल सी द रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद बेसिस. सो नॉन मेटल्स जो हैं दे रिएक्ट विद बेसिस बट नो हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड. जब नॉन मेटल्स बेस के साथ रिएक्ट करते हैं देन नो हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन. जो रिएक्शन है नॉन मेटल्स की दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स एंड इसीलिए हम इनको हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे. सो नाउ मूविंग ऑन टू द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद बेसिस. व्हाट हैपेंस व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद बेस? व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद बेसिस मेटल salts are produced and hydrogen gas is liberated in the process. Let's take an example for this. We'll take aluminium metal and NaOH solution as a base. So when we add aluminium to the NaOH solution, NaOH is a base. We learnt in the previous lectures that when sodium reacts with water it forms sodium hydroxide solution which is a base and इसका basic nature हम already test कर भी चुके हैं. तो एक्सपेरिमेंट में हम देखते हैं कि क्या होता है. व्हेन वी ऐड एल्यूमिनियम टू द सोडियम हाइड्रोक्साइड देन सोडियम एल्यूमिनेट इज फॉर्म्ड विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस. सोडियम एल्यूमिनेट का क्या फॉर्मूला होता है? NaAlO2. ठीक है, रिएक्शन देखिए एक बार. सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या फॉर्मूला है? NaOH प्लस एल्यूमिनियम इज Al gives out NaAlO2 which is sodium aluminate plus hydrogen gas. In the same way zinc also reacts with sodium hydroxide to form sodium zincate
एंड हाइड्रोजन गैस। क्या रिएक्शन रहेगी इसकी? सोडियम हाइड्रोक्साइड इज NaOH, जिंक इज Zn, gives out Na2ZnO2 which is sodium zincate plus hydrogen gas H2. These two are the common metals जो रिएक्ट करते हैं बेस के साथ. Not every metal reacts with bases to produce hydrogen gas and metal salt. So okay students, that's it for today. You have to revise these reactions by noting them in your practice notebook. Thanks and have a great day.